इस बार लड़ाई आर पार की है। प्रदर्शन की यही चिंगारी 9 जून को आजादी की आग बन जाएगी, जिसके बारे में सोच सोचकर शहबाज शरीफ और मुनीर धुआं धुआं हुए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें और करना क्या चाहिए। ऐसे में मुनीर ने आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचने लग गए हैं। बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां पहुंचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुजफ्फराबाद के आईजी ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की गई थी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि पीओके सरकार ने पाक सरकार से सुरक्षा की मांग की। पीओके के आईजी ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा कर्मी मांगे थे। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर सुरक्षा बलों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश जारी किए। अब पीओके में 14,000 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 6,000 महिला सुरक्षा बल, 5,000 पाकिस्तानी रेंजर्स भेजे गए हैं। 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के जवान और 1,000 सिंधु पुलिस की तैनाती की। चौक चौराहे संवेदनशील जगहों पर 60% सुरक्षा बलों की तैनाती रही, जबकि 40% सुरक्षा बलों को बाकी हिस्सों की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 7 जून से 21 जून यानी कि 15 दिन के लिए यह भारी भरकम सुरक्षा की तैनाती की गई। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं बॉस कि जब मुहर्रम का जुलूस 1 दिन का है तो सुरक्षा बलों को 15 दिन के लिए काहे भेज दिए? 15 दिन क्या करना है इनका? सबको पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। पीओके में इस प्रोटेस्ट को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हेल्थ वर्कर ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर ली है। 9 जून के प्रदर्शन से पहले ही सैकड़ों हेल्थ वर्कर विधानसभा को घेरने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने पहले रोक दिया। आप देखिए कि हेल्थ वर्कर्स किस तरीके से पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए बॉस कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हालात हो रखे हैं। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ गिलगिट पहुंचे हुए थे। वहां की सड़कों पर बुरा हाल देखकर तो उन्होंने अपनी सरकार 14,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात, 1 महीने का लॉकडाउन, पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान की कब्र उसी के देश में खुदनी शुरू हो गई है। एक तरफ महंगाई से जनता बेहाल है, उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में बुरा हाल हो गया। तो अफगानिस्तान ने भी मुनीर आर्मी को फोड़ कर रख दिया। अब तो पीओके में भी ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक सब हिला हुआ। पाकिस्तान से बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान पीओके पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई। पीओके में मुनीर की सेना अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC 9 जून को पीओके में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसके साथ ही JAAC ने पीओके में 1 महीने के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। इसी प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना के 14,000 जवान पहुंच गए हैं। पीओके में पर्यटकों को भी 5 जून तक इलाका छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। पीओके के लोगों का गुस्सा और प्रदर्शन की तैयारी देखकर शहबाज शरीफ की हालत खराब है, हिले हुए हैं। अब तो शहबाज शरीफ को यह डर भी सता रहा है कि इस बार पीओके में ऐसी क्रांति होगी कि पीओके पर बचा खुचा कंट्रोल भी खत्म ना हो जाए। कैसे पूरा पीओके आजादी की मांग कर रहा है और पीओके की जनता क्यों भारत के गुणगान कर रही है, यह आज आपको बताने वाला। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को शहबाज शरीफ ने कैसे बार बार धोखा दिया। वो कौन से वादे थे जिससे शहबाज शरीफ की सरकार मुकर गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात से दुनिया सालों तक बेखबर रही। वहां क्या हो रहा है, पीओके की जनता कौन कौन सी मुसीबतें झेल रही है, इसकी खबर कभी पाकिस्तान ने बाहर आने नहीं। पाकिस्तान की सरकारों ने तो पीओके को सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा बनाकर रखा। सैकड़ों आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए और आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है बॉस। जिस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर बदल रहा है, उसे देखकर अब पीओके की जनता भी अपने हक की बात करने लगी। पीओके में पिछले 3 सालों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक पीओके की जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही थी, वही जनता अब आजादी की मांग करने लगी। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि पीओके में कोई विकास की बात करे, क्योंकि अगर विकास होगा तो लोग सवाल पूछेंगे, विरोध करेंगे, और यही वजह है कि वहां की जनता को पाकिस्तान की सरकारों ने बुनियादी सुविधाओं से एकदम काट कर तरसा दिया सब कुछ। लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी महंगाई, बिजली और आटे के लिए जनता सड़कों पर है। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं बॉस। आप देखिए कि किस तरीके से हाथ में झंडा और डंडा लेकर लोग निकल पड़े। ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार हिली हुई है, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की हो रही है। आप देखिए कि इस बार पीओके के नागरिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसका नाम रखा है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब JAAC ने मुजफ्फराबाद में सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। JAAC 9 जून को पीओके में हड़ताल और चक्का जाम करेगी और इसके साथ ही अनिश्चितकाल के लिए पीओके बंद की घोषणा भी कर दी गई। साथ ही 1 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया। JAAC के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने लोगों से अपील की है कि वो राशन और जरूरी सामान पहले से जमा कर लें।
बंद को सफल बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सुना आपने, गाड़ियों पर लाउड स्पीकर से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपील की जा रही है। आप सुनिए और देखिए और सोचिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान की सरकार कितनी हिली हुई है, क्योंकि पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हंगामा बरपा हुआ है, उससे पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि अब वो पीओके को बचा नहीं पाएंगे। 9 जून के प्रदर्शन से पहले कई जगह सभाएं हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पीओके में प्रदर्शन की तैयारी देखकर शहबाज शरीफ इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि पीओके में जुलाई के आखिरी हफ्ते में आम चुनाव है। अभी तक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अपने मनपसंद उम्मीदवार थोपती रही है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान सरकार को पीओके में तख्ता पलट का डर भी सकता है। अब 9 जून से पहले जेएसी ने सरकार के सामने भी यही डिमांड रखी। आप देखिए कि जेएसी ने 38 मांगों का चार्टर पाकिस्तान सरकार के सामने उसके टेबल पर दे मारा। चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है। मांग की गई है कि रिफ्यूजियों की 12 आरक्षित सीटें खत्म हो, विकास फंड और राजनीतिक दुरुपयोग खत्म किया जाए, मंत्रियों, जजों और उच्च नौकरशाहों की सुविधा खत्म हो, बिजली की कीमतें कम करे, गेहूं आटे पर स्थायी सब्सिडी दे, चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण हो और पीओके के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जाए। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज फर्जी केस, आतंकवाद की धारा खत्म की जानी चाहिए। ये सभी मांगे रखी गई। इसके साथ ही जेएसी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें सेना का डर नहीं दिखा है, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है। प्रदर्शन की यही चिंगारी 9 जून को आजादी की आग बन जाएगी, जिसके बारे में सोच सोचकर शहबाज शरीफ और मुनीर धुआं धुआं हुए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें और करना क्या चाहिए। ऐसे में मुनीर ने आर्मी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचने लग गए हैं। बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां पहुंचाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए मुजफ्फराबाद के आईजी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि पीओके सरकार ने पाक सरकार से सुरक्षा की मांग की। पीओके के आईजी ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा कर्मी मांगे थे। मुहर्रम के जुलूस के नाम पर सुरक्षा बलों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश जारी किए। अब पीओके में 14,000 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 6,000 महिला सुरक्षा बल, 5,000 पाकिस्तानी रेंजर्स भेजे गए, 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के जवान और 1,000 सिंधु पुलिस की तैनाती की। चौक चौराहे संवेदनशील जगहों पर 60% सुरक्षा बलों की तैनाती रहे, जबकि 40% सुरक्षा बलों को बाकी हिस्सों की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 7 जून से 21 जून यानी कि 15 दिन के लिए यह भारी भरकम सुरक्षा की तैनाती की गई। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं बॉस कि जब मुहर्रम का जुलूस 1 दिन का है तो सुरक्षा बलों के 15 दिन के लिए काहे भेज दिए? 15 दिन क्या करना है इनका? सबको पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। पीओके में इस प्रोटेस्ट को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हेल्थ वर्कर ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर ली है। 9 जून के प्रदर्शन से पहले ही सैकड़ों हेल्थ वर्कर विधानसभा को घेरने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने पहले रोक दिया। आप देखिए कि हेल्थ वर्कर्स किस तरीके से पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए बॉस कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हालात हो रखे हैं। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ गिलगिट पहुंचे हुए थे। वहां की सड़कों पर बुरा हाल देखकर तो उन्होंने अपनी सरकार 14,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात, 1 महीने का लॉकडाउन, पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान की कब्र उसी के देश में खुदनी शुरू हो गई है। एक तरफ महंगाई से जनता बेहाल है, उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में बुरा हाल हो गया। तो अफगानिस्तान ने भी मुनीर आर्मी को फोड़ कर रख दिया। अब तो पीओके में भी ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक सब हिला हुआ। पाकिस्तान से बसों में भर भर कर पाकिस्तानी आर्मी के जवान पीओके पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन को दबाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई। पीओके में मुनीर की सेना अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी 9 जून को पीओके में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसके साथ ही जेएसी ने पीओके में 1 महीने के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया। इसी प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना के 14,000 जवान पहुंच गए हैं। पीओके में पर्यटकों को भी 5 जून तक इलाका छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी।